एक्सेल से वर्ड में, वर्ड से पीडीएफ में और पीडीएफ से आउटलुक में और आउटलुक से क्लाइंट के ईमेल के इनबॉक्स में। जी हाँ दोस्तों, ये जो सफ़र होता है ये आपको अगर ऑटोमेट करना है तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आपको घंटों का काम मिनटों में नहीं सेकेंड्स में करना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपके ऑफिस में अगर आपको कुछ लेटर्स है जो कि आपको आपके क्लाइंट्स को या आपके एम्प्लॉयज़ को भेजने रहते हैं, बार बार भेजने रहते हैं, तो उन सभी को आप ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि आप उसके लिए एक प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम लिखा है, उस प्रोग्राम को अगर आप लोगे, कॉपी पेस्ट करना है, आपको लिखना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने जो प्रोग्राम बनाया वो थोड़ा सा कस्टमाइज करके आपके लिए रेडी हो जाता है। उस प्रोग्राम को आप फॉलो करोगे तो आपके ऑफिस के अंदर आपके जो सैलरी स्लिप रहते हैं एम्प्लॉयज़ के, वो ऑटोमेटिकली उनके इनबॉक्स में जाने वाले हैं। सीधी बात, नो बकवास। चलिए, लर्न मोर चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और ढेर सारी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कोर्सेज, तो आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। सो जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम एक्सेल का डेटा वर्ड में लेने वाले, यानी कि एक्सेल के अंदर जितना भी रिकॉर्ड्स है उसकी हम सैलरी शीट बना के वर्ड में कन्वर्ट करेंगे मेल मर्ज के जरिए। पहले तो हम मेल मर्ज सीखेंगे। मेल मर्ज आपको आता ही होगा जनरली, मैंने मेल मर्ज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया था। मेल मर्ज के बाद हम इसमें जितनी भी फाइल आई है, जितनी भी सैलरी स्लिप बनी है, सपोज एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप मैंने बनाई, तो वो हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। वर्ड में एक कोड डाल के, एक कोड हम लोग वहाँ पे डाल देंगे, फिर वो पीडीएफ में कन्वर्ट होगी। और उसके बाद वो जो पीडीएफ है वो हम लोग एक्सेल से फिर से अटैच करके आउटलुक के ज़रिए हम भेजेंगे। किसको भेजेंगे? आउटलुक के जरिए हम क्लाइंट को भेजेंगे, हम अपने एम्प्लॉयज़ को भेजेंगे, जिसको भी भेजना है उसको भेजेंगे, जिनकी ईमेल आईडी हमारे पास है वो भी ऑटोमेटिक सेंड होते जाएगा। तो चलिए ये प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ वर्ड डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आपको दिख रहा है मेलिंग्स पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। मेलिंग्स टैब के अंदर मेलिंग्स में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्ट रिसिपिएंट्स ऑप्शंस, तो इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे मिलेगा यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है वो ऑप्शन, उस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हमें एक्सेल सोर्स से ये फाइल्स लेनी है, तो यहाँ पे फाइल पूछ रहा है आपको ओपन करने के लिए, तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे और डेस्कटॉप पे फाइल सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो फोल्डर में ऑलरेडी वो फाइल है, जैसे मैंने यहाँ पे कंप्लीट सैलरी शीट ये फोल्डर लिया है, तो उसको मैं ओपन करता हूँ और ये सैलरी शीट की एक्सेल फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और जैसे मैं ओपन करूँगा उस शीट का यहाँ पे नाम आएगा जिसमें आपने ऑलरेडी डेटा रखा है, मतलब सभी इंप्लॉयज़ का वहाँ पे रिकॉर्ड है, तो वो शीट आप सिलेक्ट करोगे और ओके करोगे। जैसे आप ओके करोगे आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड मिलने वाला है दोस्तों, जिसमें आपके सभी कॉलम्स आ जाएंगे जो एक्सेल के फाइल के अंदर है। आप देख सकते हैं एक्सेल के फाइल के अंदर जितने भी कॉलम्स आपने यहाँ पे ऐड किए हैं वो सभी कॉलम्स यहाँ पे वर्ड के अंदर आपको इंसर्ट मर्ज फील्ड इस टैब के अंदर दिखाई देंगे। तो अब करना क्या है, यहाँ पे आपको एक एक चीज़ ऐड कर दी जानी। एम्प्लॉय कोड के अंदर यहाँ पे आप सीरियल नंबर ऐड करोगे, मतलब कर्सर यहाँ पे रख के इस तरह से ये सीरियल नंबर ऐड हो जाएगा। फिर एम्प्लॉय नेम के सामने यहाँ पे क्लिक करोगे ऊपर और एम्प्लॉय नेम ऐड होगा। फिर डेजिग्नेशन के सामने यहाँ पे डेजिग्नेशन देखेंगे, कहाँ पे डेजिग्नेशन, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है DSG। तो मंथ के सामने भी मंथ ऐड होगा, अगर मंथ यहाँ पे है, मंथ तो मुझे यहाँ पे नहीं है, मंथ तो हम लोग ऐड करेंगे, खुद टाइप करेंगे। यहाँ पे सपोज ये अगस्त मंथ का है, तो फिलहाल ये सभी सैलरी स्लिप में तो अगस्त मंथ का सैलरी स्लिप जनरेट करें। एब्सेंट डेज यहाँ पे है क्या देखते हैं, चलो एब्सेंट डेज, तो एब्सेंट डेज तो इसमें नहीं है दोस्तों। फिलहाल मैंने ये जो ऐड किया है ये, चलो यहाँ पे मैं रख देता हूँ एब्सेंट डेज और ओवर टाइम, या फिर ये यहाँ से डिलीट भी कर दो आप तो भी चलेगा। तो मैं इसे लेआउट में यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि एब्सेंट डेज का जो मैंने प्रेजेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड है वो वहाँ पे नहीं लिया है, तो यहाँ पे डिलीट रोज कर देता हूँ, इन दोनों को हटा दिया। आगे यहाँ पे PF अकाउंट नंबर, ESIC बैंक अकाउंट, ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है ये चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी है, ये आपके एक्सेल शीट में रहना ज़रूरी है। तो मेरे पास एक्सेल शीट में मैंने ये सब PF अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिया है, लेकिन आपको मैंने बताया कि अगर एक्सेल शीट में वो सब डेटा है तो मेलिंग्स टैब में से आप यहाँ से वो पिक कर सकते हैं PF अकाउंट नंबर। मेरा PF अमाउंट है, यहाँ पे PF अमाउंट है, PT है, प्रोफेशनल टैक्स अमाउंट वगैरह, लेकिन ये अकाउंट नंबर वगैरह मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे अर्निंग्स है आगे, तो अर्निंग्स के लिए मैं क्लिक करता हूँ। अर्निंग्स में नीचे बेसिक पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहाँ पे बेसिक दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस यहाँ पे लेता हूँ। कन्वेंस अलाउंसेस यहाँ पे क्लिक करो और कन्वेंस अलाउंसेस, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे क्लिक करो और ग्रॉस सैलरी,
उसके बाद पीएफ में कर्सर रख रहा हूँ और ये सब चीज़ें ऐसे ऐड करना है। आपने अगर मेल मर्ज का वीडियो मेरा पहले देखा होगा वर्ड के अंदर का, तो उसमें मैंने बताया ये सब चीज़ें इस तरह से ऐड होती है। नेट सैलरी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा, नेट सैलरी हो गई। अभी और कुछ चीज़ें रहेगी तो वो वैसे ही आपको ऐड कर देना है। तो जो जो आपको सैलरी स्लिप में यहाँ पे ऐड करने, वो सब चीज़ें यहाँ पे एक्सेल में अवेलेबल रहनी चाहिए, तो वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मुझे बताना है कि अभी ये आपने सब ऐड कर दिया है, तो आपको ये फिनिश करना है यहाँ पे। तो फिनिश में यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स दोस्तों। तो चलिए क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए और इस पे ओके कीजिए। जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है नया वाला, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सैलरी स्लिप जनरेट हो चुकी है हर एक एम्प्लॉय की। पहला एम्प्लॉय दिख रहा है सुनील टोना पे समथिंग, ये आपको एक्सेल शीट में भी दिखाई देगा। सेकंड है यहाँ पे किरण चौहान, तो आप देखते हैं यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इसका भी सैलरी स्लिप यहाँ पे। तो ऐसे सभी जितने भी नेम्स वहाँ पे अवेलेबल है वो सब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे दोस्तों। वर्ड के अंदर उसकी इंडिविजुअल यहाँ पे सैलरी स्लिप जनरेट होगी। तो अब आपको ये समझ में आया कि मेल मर्ज कैसे करते हैं, राइट। मेल मर्ज के जरिए आपके पास यहाँ पे सैलरी स्लिप जनरेट है वर्ड के अंदर, लेकिन एक ही क्लिक से मैं सभी सैलरी स्लिप का एक एक इंडिविजुअल पीडीएफ बनाना चाहता हूँ। सभी सैलरी स्लिप जो अंदर है एक एक इंडिविजुअल पीडीएफ, पहले पेज का पहला पीडीएफ, दूसरे पेज का दूसरा पीडीएफ, ऐसा बनाना चाहता हूँ। चलिए ये प्रैक्टिकली देख। तो दोस्तों यहाँ पे है वर्ड फाइल जो दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पे 5 पेजेस जो कि मैंने मेल मर्ज से क्रिएट किया है। ये 5 सैलरी स्लिप है अलग अलग। तो मैं चाहता हूँ कि इसका पीडीएफ कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए मैं कोडिंग लिखूंगा और कोडिंग के लिए मैंने पहले से कोडिंग लिख दिया है। यहाँ पे ये कोडिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, और इसमें कस्टमाइजेशन भी करना पड़ेगा आपको आपके अकॉर्डिंग। तो कौन सा कस्टमाइजेशन आपको करना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ। ये कोड आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, मैंने बोला आपको कि ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जिससे आपका काम बहुत ईजी होने वाला है। 200 या 200 से ज़्यादा भी लेटर है आपके, कितने भी लेटर है वो एक साथ यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे पहले मैं इस कोडिंग को करूँगा कॉपी। करना क्या है, इस कोडिंग आपको नोटपैड को फाइल ओपन करना है सिंपली डिस्क्रिप्शन से और कॉपी कर लेना है इसको। कॉपी करने के बाद यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में आना है और अल्ट F11 प्रेस करना है। वर्ड में हम वीबी कर रहे हैं, आज तक तो हम लोग एक्सेल में वीबी सीखते आए हैं दोस्तों, लेकिन आज वर्ड में भी वीबी हम करने वाले हैं। वीबी यहाँ पे इसका भी काम होगा और ये आपको ऑटो जनरेट देगा पीडीएफ का। तो ये करने के बाद यहाँ पे हम मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे दोस्तों। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे मैं इंसर्ट मॉड्यूल कर चुका हूँ और मॉड्यूल के अंदर ये कोड मैं यहाँ पे पेश करूँगा। अब इस कोड में ध्यान में रखने की बात क्या है, मतलब क्या समझना है इसमें, मैंने कोड लिखा कैसे ये मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि मैंने इसको पीडीएफ के लिए पहले मैक्रो रिकॉर्ड किया और यहाँ पे फॉर लूप ऐड करके इस कंटेंट को मैंने ऑटो पीडीएफ जनरेटर कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आपके लेटर्स कितने हैं, आपके पेजेस कितने हैं। वर्ड के अंदर मैं इसके लिए कोड ढूंढ रहा था कि पेज काउंट, जैसे शीट डॉट काउंट करते हैं हम लोग वैसे पेज डॉट काउंट होता है कि नहीं होता है, लेकिन कोड नहीं मिला, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑन एरर गो टू रख दिया ये फंक्शन। मतलब मैंने 1000 लेटर ले लिया। अगर आपके ज़्यादा लेटर है तो यहाँ पे आप ज़्यादा लेटर्स भी ले सकते हैं। मतलब आपके कितने पेजेस अवेलेबल है वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, मेरे पास कितने भी रहेंगे 1000 के अंदर, तो वो सभी का पीडीएफ यहाँ पे जनरेट होगा। 2 रहने दो, 4 रहने दो, 5 रहने दो, या 200 रहने दो, 400, जितने भी है, मतलब 1000 के अंदर के सभी यहाँ पे पीडीएफ जनरेट हो जाएंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो आपको नंबर बढ़ाने होंगे यहाँ पे। तो इसमें इस कोड में आपको इतना चेंज करना है कि कितने पेजेस को आपको पीडीएफ कन्वर्ट करना है। उतने पेजेस नहीं, उससे ज़्यादा रखेंगे आप तो चलेगा। ये कोड में ऐसा रखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम मत रखो, नहीं तो कन्वर्ट नहीं होंगे कुछ पेजेस। तो ज़्यादा रखो, जितना ज़्यादा रखना रखो, क्योंकि ज़्यादा नंबर के बाद जो एरर आता है उसके लिए एरर हैंडलर मैंने रखा है। मतलब सपोज वो पीडीएफ कन्वर्ट पूरे पेजेस हो गए, सपोज आपके 200 पेजेस कन्वर्ट हो चुके हैं, उसके बाद वो कन्वर्ट नहीं करेगा, एरर आएगा तो एरर वो क्लियर करेगा और लास्ट में पीडीएफ जनरेटेड सक्सेसफुली ये मैसेज शो करेगा। एरर डॉट क्लियर मैंने रख दिया है जो एरर आएगा वो। लेकिन इसमें होता क्या है, मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको चेंजेस क्या करने हैं। आपको जो पीडीएफ फाइल सेव करनी है उसका कोडिंग यहाँ पे है और उसका लोकेशन यहाँ पे है। तो आपको ये लोकेशन, मेरे कंप्यूटर का लोकेशन ये है, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में लॉगिन का नाम प्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉगिन नेम आ रहा है, फिर डेस्कटॉप आ रहा है, इस तरह से। तो आपके कंप्यूटर में लॉगिन नेम जरूरी नहीं कि वही है रहे। तो इसके लिए ये जो आपको पाथ लेना है वो आपको कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। आप डेस्कटॉप पे जाइए और डेस्कटॉप पे जिस फाइल में आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, जिस फोल्डर में चाहिए, वो फोल्डर ओपन कीजिए और उसका पाथ ऐसे आप यहाँ से कॉपी कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऊपर पाथ है पूरा का पूरा, जिसमें आपको पीडीएफ चाहिए, ये पाथ मैं कॉपी कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ की जो पीडीएफ है ये पूरे मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पुराना मैंने कन्वर्ट करके दिखाया तो आपको वो है। तो यहाँ पे ये पाथ मैंने अभी कॉपी कर लिया, आपको दिखाई दे रहा है ये एड्रेस जो होता है, पूरा एड्रेस का पाथ यहाँ पे मतलब कॉपी कर लिया कि यहाँ पे मुझे पीडीएफ चाहिए दोस्तों। तो अब जाएंगे वर्ड के अंदर और यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे इस लोकेशन पे। यहाँ पे दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा के अंदर, इस तरह से पेस्ट करना है।
अब बारी आती है कि आपको फाइल्स का नाम क्या रखना है, मतलब फाइल का नाम मैंने 1 2 3 4 ही रखा है, तो मैंने आई जो फॉर लूप का नाम आता है 1 2 3 4, तो वही फाइल का नाम आता है, मेरा एम्प्लॉय का कोड भी वही है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सबका एम्प्लॉय कोड वही रहेगा। तो यहाँ पे आएगा फाइल का नाम, तो फाइल का नाम के साथ आपको क्या बाइंड करना है। सपोज आपका फाइल का नाम S1 है, मतलब आपके एम्प्लॉय का आईडी S1 या एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 ऐसे भी हो सकते हैं। तो इसके साथ अगर कोई टेक्स्ट आपको बाइंड करना है यहाँ पे, तो ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे आई के साथ अगर आपको कोई टेक्स्ट बाइंड करना है फाइल के नाम में, तो आप इस तरह से उसको बाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एंड लेना है, एंड लेने के बाद एम्प्लॉय लेना है और दोबारा आपको एंड लेना है, मतलब जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे बाइंड करना है वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आपको हाइपन भी चाहिए तो हाइपन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हर एक जन बाइंड करे, आप 1 2 3 4 से भी जनरेट करेंगे तो भी वेल एंड गुड होगा वो। अगर आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय के आईडी से आपका एम्प्लॉय आईडी इस तरह से एक्सेल से आपने लिया है, या एम्प्लॉय आईडी पहले से आपने ऐसे दिया एम्प्लॉय 1 2 3 4, तो यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय EMP डैश, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 3 4 EMP डैश आएगा। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कंटेंट बाइंड करना है तो इस तरह से करने, अगर बाइंड नहीं करना है तो जैसे मैंने रखा है वैसे कोड रख दो, उसका फाइल का नाम आएगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। यहाँ पे देना है पाथ और यहाँ पे आएगा फाइल का नाम, और बाकी का कोडिंग में आप देखोगे PDF कन्वर्ट हो रहा है, और इसमें फ्रॉम कौन से पेज से लेकर कौन सा पेज कन्वर्ट होना चाहिए, इसके लिए मैंने मैक्रो में पहले रन किया था ये, और उसके कोडिंग की जगह मैंने आई रख दिया। आई मतलब यहाँ पे पेज नंबर 1 कन्वर्ट होगा, पेज नंबर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ये कोडिंग है उसका। ये तो मैंने मैक्रो के जरिए पहले रिकॉर्ड कर लिया, और उसके बाद इस कोडिंग में मैंने जो मेरा रिक्वायर्ड था वो एडिट कर दिया दोस्तों। ये मैंने बता दिया आपको, क्योंकि ये कोड मैंने खुद यहाँ पे टाइप नहीं किया, पहले मैंने मैक्रो रिकॉर्ड किया और मैक्रो के जरिए मैंने जो रिक्वायरमेंट थी वो एडिट कर दी, और जितना कोड मुझे लगता है उतना यहाँ पे रखा है, और ताकि आपको ज़्यादा बड़ा कोड यहाँ पे ना रहे इसलिए। तो इससे होगा क्या, फॉर लूप 1 to 1000 तक रन होगा, लेकिन 1 to 1000 तो रन होने वाला नहीं है, जितने पेजेस अवेलेबल है उतना ही रन होगा। और अगर 1000 उसके बाद एरर आ जाता है, 5 है मेरे पास, 5 ही पेजेस है, तो 5 तक ही ये PDF रन होते जाएगा, और 5 के बाद अगर एरर आएगा तो एरर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एरर डॉट क्लियर करके मैसेज मैंने दिया है, जो क्लियर कर लेगा और फाइनली PDF जनरेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा दोस्तों। अब बारी है इसके लिए ऑप्शंस कैसे बनाने का, मतलब टैब कैसे बनाने का। ये तो आपने प्रोग्राम पूरा कॉपी पेस्ट कर लिया, जो एडिट करना था जहाँ पे आपको सेव करना है वो तो मैंने चीज़ बता दी आपको। तो अब इसको PDF तो सेव होने वाला है, लेकिन अब इसको आप यहाँ से रन करके भी PDF तो सेव कर सकते हैं, अगर आप चाहते तो यहाँ से रन कर लो, लेकिन आप चाहते हो तो इसका टैब बना सकते हैं। तो टैब बनाने के लिए आपको जाना है वर्ड के अंदर दोस्तों। तो वर्ड यहाँ पे मैं चालू कर देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसके अंदर आपको जाना है फाइल में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। तो चलिए मैं ऑप्शंस पे क्लिक कर देता हूँ। ऑप्शंस के अंदर कस्टमाइज रिबन, इजी है बहुत। व्यू टैब को सिलेक्ट कीजिए, लास्ट टैब जो रहेगा आपका, और उसके अंदर न्यू टैब, व्यू टैब में न्यू टैब, ओके राइमिंग हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो चलिए न्यू टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, और रीनेम पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कन्वर्ट टू PDF दे देता हूँ। ओके ठीक है, कन्वर्ट टू PDF, तो ओके कर देता हूँ। उसके बाद न्यू ग्रुप, इसको भी रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया PDF कन्वर्टर, व्हाटएवर यू कैन ऐड व्हाटएवर नेम, लाइक ये रख दो, और इसके लिए भी कोई लोगो वगैरह देना है तो दे दो। यहाँ पे स्माइली फेस दे देता हूँ भैया। तो यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया। ओके चलो, अभी इसके अंदर मुझे वो मैक्रो ऐड करना है, ये तो हो गया। यहाँ पे क्लिक करो, पॉपुलर कमांड्स में मैक्रोज दिखाई दे रहा है, मैक्रो में हमारा मॉड्यूल आ जाएगा, मॉड्यूल 1, और जो कि हम यहाँ से ऐड कर देंगे। और उसका आइकॉन भी हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आता है राइट क्लिक, रीनेम। रीनेम में आपको आइकॉन मिल जाएगा, कोई भी आइकॉन ले लो यहाँ पे, जो अच्छा लग रहा है वो ले लो। ओके करो, और ओके करो, यहाँ पे आ जाएगा वो कन्वर्ट टू PDF। यहाँ पे दिख रहा है आपको कन्वर्ट टू PDF, बस हो गया। अब आपको क्लिक करना है। अभी आप इस फोल्डर में पहले देख लो कुछ है क्या, नहीं है, पूरा एम्प्टी है। अब यहाँ पे क्लिक कर दो आप, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे PDF कन्वर्टेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, आ गया है, जैसे कि प्रोग्राम किया वैसे रन हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाओ कमाल की चीज़ है, 5 लेटर हो गए। तो आपको ये समझ में होगा कि ये PDF ईच एंड एवरी पेजेस का कैसे करते हैं। ये तो आपने देख लिया कि कितने आसानी से ये कोड डाल के हम क्या कर सकते हैं, वर्ड के अंदर के सभी फाइल को PDF में, इंडिविजुअल PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इन PDF को हम आउटलुक में अटैच करके भेज देंगे, एक्सेल के जरिए एक कोड लिखेंगे और आउटलुक ऑटोमेटिकली वहाँ पे रन करके उनको सेंड कर देगा, राइट। और ये सभी जो कोड है, सभी जो फाइल्स है, सभी की सभी आपको प्रैक्टिस के लिए नीचे मिलेगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी गाइस, नीचे मतलब गलत ना समझिएगा।
तो डिस्क्रिप्शन में आपको फाइल मिलेगी, तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इस कोड को ज़रा देख लेते हैं, चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे। घंटों का काम मिनटों में कर लो और बाकी टाइम पे कर लो आराम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पीडीएफ कि कन्वर्ट टू पीडीएफ करेंगे। ये वर्ड की फाइल है, इसमें 5 पेजेस है जो कि मैं कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा पीडीएफ जनरेटेड सक्सेसफुली, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है 5 पीडीएफ जनरेट हो चुकी है दोस्तों। मतलब ये 5 पीडीएफ है वर्ड के अंदर के, ये सभी डॉक्यूमेंट के एक पेजेस की, मतलब 1 नंबर पेज की पीडीएफ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब मैं यहाँ पे लास्ट क्लिक करूंगा सेंड टू ईमेल, तो एक्सेल के जो ईमेल आईडी है जिनकी भी ये सैलरी स्लिप की पीडीएफ जनरेट हो चुकी है, तो ये सेंड टू ईमेल करने के बाद उनके ईमेल पे यहाँ पे सेंड हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल ईमेल आईडी ले ली है, तो मैं सेंड टू ईमेल कर रहा हूँ और यहाँ पे आ रहा है सेंड ऑल मेल सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ पे इन मेल में आपको दिखाता हूँ। इनबॉक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है एक मेल, जो कि ये ईमेल आईडी मैंने डाला है, तो इसके लिए एक सैलरी स्लिप यहाँ पे अटैच होकर 1 नंबर की यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अटैच होके आ चुका है। तो यहाँ पे घंटों का काम रियली मिनटों में हो चुका है दोस्तों आपका। मैं आपको सिखाता हूँ कि ये मेल कैसे सेंड होगा, मतलब ये पांचों पीडीएफ अलग अलग ईमेल पे अटैच होके कैसे सेंड हो जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आ चुका एक्सेल फाइल में, जहां पे मैंने ऑलरेडी लिखे हैं उन एम्प्लॉयज का नाम। अलग से एक शीट बनाई मैंने, ये सैलरी शीट तो मेरी ऑलरेडी है, अलग से एक शीट बनाई जिसमें वही एम्प्लॉयज और उसके ईमेल आईडी है, और साथ में यहाँ पे मैंने लिंक करके एक कॉलम ले लिया है, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये लिंक कैसे जनरेट होगा यही मुझे आपको बताना है। और ये जो पीडीएफ्स मैंने ऑलरेडी जनरेट की है सेकेंड वीडियो में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पीडीएफ्स ऑलरेडी है इस फाइल में, तो पीडीएफ फाइल्स का ये जो पाथ है मैं ये कॉपी करके रखता हूँ। ये पाथ आपको याद रखना है, जो भी पाथ जहाँ पे भी सेव है इसको कॉपी कर लेना है। जैसे ये डेस्कटॉप पे सेव है ये पूरी पीडीएफ फाइल्स, तो इस बात को मैंने यहाँ पे कर लिया है कॉपी, जो आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस बार, ये मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपी। तो इससे ये पीडीएफ का सभी लोकेशंस मेरे पास है ऑलरेडी। तो मैं अभी चाहता हूँ कि उसकी लिंक यहाँ पे जनरेट हो जाए और उस कोडिंग में अटैच हो जाए, जो कि मैंने सेंड ईमेल की कोडिंग आपको ऑलरेडी आउटलुक के साथ पढ़ाई है। तो मैं यहाँ पे अल्ट F11 करता हूँ। अल्ट F11 में यहाँ पे कोडिंग ऑलरेडी की मैंने दोस्तों। ये कोडिंग मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कोडिंग मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ होता कैसे, क्योंकि ऑलरेडी इसके वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे है, तो दोबारा मैं ये सब टाइप करके पढ़ाऊँ तो इससे अच्छा कि मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं बस। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक फंक्शन बनाया सेंड ईमेल करके। सेंड ईमेल में आपको डिम पाथ एज ए स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है। डिम पाथ एज ए स्ट्रिंग से होगा, पाथ हम लोग स्टोर करेंगे उसके अंदर, और पाथ के अंदर हम लोग क्या स्टोर करें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। यानी कि डेस्कटॉप का वो लोकेशन जहाँ पे मेरी पीडीएफ की पूरी फाइल सेव है, लेकिन यहाँ पे ये स्लैश देना मत भूलिए। ये कॉपी करने के बाद स्लैश, मतलब कॉपी करते समय ये स्लैश वहाँ पे नहीं आता है पाथ में, इसलिए स्लैश यहाँ पे डालना जरूरी है। उसके बाद मैंने एल रो डिक्लेयर किया है कि जो शीट में मेरे ईमेल आईडी है उसके ए कॉलम में कितने एम्प्लॉयज है उसका लास्ट रो तक काउंट हो जाएगा, यानी लास्ट रो यहाँ पे डिक्लेयर होगा। और फॉर लूप उतनी बार चलेगा मेरा, मतलब 2 से लेकर एल रो तक इसलिए चलेगा क्योंकि मेरा फॉर लूप 2 से इसलिए चलना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, क्योंकि मेरे ईमेल आईडी या फिर नेम 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको एक्सेल की फाइल में दिखा देता हूँ, यहाँ पे 2 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 नंबर रो से। 1 नंबर रो में ईमेल आईडी नहीं है इसलिए वो स्टार्ट नहीं होगा यहाँ पे, नहीं तो फिर वो सेंड ही नहीं होगा वहाँ पे। सेंड आउटलुक से वहां पे एरर शो करेगा अगर ईमेल आईडी नहीं है, तो इसलिए आई 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 नंबर रो में ईमेल आईडी है, वहां से स्टार्ट होगा और ये पाथ लेते जाएगा। और यहाँ पे शीट 1 के 4 नंबर कॉलम में, ये 4 नंबर कॉलम डिटेक्ट कर रहा है। आई मतलब यहाँ पे रो नंबर आएगा 2,4। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ 2,4 ये सेल्स आ जाएगी, ये सेल दिखाई दे रही है यहाँ पे, इसमें लिंक आने वाली दोस्तों 2,4। यहाँ पे नेक्स्ट लिंक लिंक यहाँ पे आते जाएगी। तो यहाँ पे लिंक यहाँ पे जनरेट करना है, इसलिए 4 कॉलम में ये लिंक जनरेट करने के लिए ये सिलेक्ट किया है मैंने। और उसके अंदर एक्टिव डॉट हाइपरलिंक्स ऐड, तो हाइपरलिंक्स ऐड करेंगे डॉट एंकर सिलेक्शन, और पाथ यहाँ पे दिया मैंने। अब पाथ पे जरा ध्यान दीजिए, मैंने पाथ का जो एड्रेस लिया है यहाँ पे पाथ का पूरा एड्रेस आ जाएगा, साथ में i-1 लिया मैंने। अब ये i- क्या होता है, i-1 क्यों? क्योंकि i की वैल्यू है 2 और -1 करेंगे तो यहाँ पे आएगी 1 और डॉट पीडीएफ। तो i की वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन यहाँ पे 1 से मुझे स्टार्ट करनी है। तो 1 से इसलिए स्टार्ट करनी दोस्तों क्योंकि मेरी जो पीडीएफ सेव है टोटल पांचों की पांचों पीडीएफ, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूँ यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स। तो मेरी जो पीडीएफ फाइल सेव है ये पांचों पीडीएफ फाइल 1 2 3 4 5 इस तरह से उसका नंबर है। यहाँ पे 2 से नहीं स्टार्ट हो रही, नंबर 1 से, तो 1.pdf 2.pdf इस तरह से वो पीडीएफ है दोस्तों। तो इसके लिए 1.pdf यहाँ पे आना चाहिए, तो इसके लिए मैंने लिया i-1 यानी कि 2-1 यानी कि 1.pdf आ जाएगा। ये समझ गया होगा उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पे इससे 5 लिंक तैयार होने वाले हैं। अगर ये रन मैं करूंगा तो यहाँ पे 5 बार लिंक तैयार होगा। तो चलिए ये देखते हैं, पहले इतना रन करके देखते हैं प्रोग्राम को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, इसको ऐसे जरा ऐसे साइड में रख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये कॉलम दिखाई देना चाहिए। अब मैं F8 बटन प्रेस करता हूँ और F8 से आपको स्टेप बाय स्टेप डिबग करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले रो नंबर लो, रो नंबर 2 ट्रैक होगा और यल रो मतलब 6 रो है हमारे पास, जितने भी वहाँ पे इंप्लॉयज रहेंगे उतने ट्रैक हो जाएंगे। उसके बाद पाथ सिलेक्ट होगा, उसके बाद वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट हो गया है सेल, डी कॉलम का ये सेल, और उसके अंदर एंकर करके ये लिंक आ रहा है। तो ये लिंक हमें चाहिए जो कि हम
पीडीएफ अटैच करना चाहते हैं, यहाँ पे फिर अपेट करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप रन होते जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है लिंक जनरेट हो रहा है और परफेक्ट लिंक जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे लिंक अगर गलत है तो वो फाइल अटैच नहीं होगी। तो यहाँ पे लिंक पे प्रॉपरली देख सकते हैं आप। और इस लिंक को अभी ये स्टॉप कर देता हूँ प्रोग्राम में, ये लिंक जनरेट हो चुकी है। प्रोग्राम आगे मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन पहले ये देख लो कि लिंक हुई है कि नहीं हुई। क्लिक करके देखिए, यस कीजिए। यहाँ पे 1.pdf ओपन हो चुका है दोस्तों। तो ऐसे आप हर एक लिंक को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ओपन तो नहीं करना है हमें, आगे बढ़ना है। कोड में मैंने क्या किया, सेंडिंग मेल, आगे का कोड है हमारा सेंडिंग मेल। तो सेंडिंग मेल में यहाँ पे मैं बताऊं कि डीम ओएल एज आउटलुक एप्लीकेशन, डीम ओएल एज ओएल मेल एज आउटलुक डॉट मेल आइटम, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। आप सबने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो वीडियो देख लो, मैंने एक्सप्लेन किया इसके बारे में। फिर लास्ट रो डिक्लेयर किया शीट 2 का, क्योंकि शीट 2 के अंदर ही मेरे मेल आईडीज अवेलेबल है। फिर यहाँ पे लास्ट रो डिक्लेयर किया मैंने शीट 2 का। दोस्तों यहाँ पे शीट 2 का लास्ट रो नहीं डिक्लेयर होगा, शीट 1 का होगा, क्योंकि यहाँ पे जरा कोडिंग मेरा रॉन्ग हो गया। लेकिन फिलहाल ये शीट लास्ट रो तो ऑलरेडी मिल चुका है मुझे, शीट 1 का लास्ट रो चाहिए। तो यहाँ पे शीट 1 के अंदर ही लास्ट रो है हमारा, शीट 1 के अंदर ही ईमेल आईडीज लिखे हैं। तो यहाँ पे मैं शीट 1 डिक्लेयर करूंगा। वैसे शीट 2 का लिया तो भी उतनी वहाँ पे इंप्लॉइज, इसलिए वो लास्ट रो उतना ही आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए मेरा प्रोग्राम पहले से रन हो गया प्रॉपरली। तो ये शीट 1 का चाहिए फिलहाल। तो शीट 1 और 2 यहाँ पे इक्वली ही डेटा है उसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीट 2 के अंदर उतना ही डेटा है जितना कि शीट 1 में है, इसीलिए वहाँ पे लास्ट रो एकदम प्रॉपरली रीड हो चुका है। तो दरअसल ये शीट 1 चाहिए था। तो यहाँ पे फॉर आई इज इक्वल टू 2 to एल रो तक जाएगा, फिर ओएल नया एप्लीकेशन ओपन करेगा और उस एप्लीकेशन में मैंने लिखा है ईमेल आईडी लेगा ये sheet1.sales i,3 i,3 2 में ईमेल आईडी आएगा, मतलब ये i,3 कॉलम में मेरा ईमेल आईडी है। तो ईमेल आईडी आपके कौन से कॉलम में वो इंपॉर्टेंट है, आपने कौन से कॉलम में रखे वो यहाँ पे आपको देना है। तो कॉलम नंबर 3 है, रो नंबर 2, यानी कि दूसरा ईमेल आईडी आएगा, पहले 2,3 फिर 3,3 ऐसे तीसरा ईमेल आईडी, ऐसे हर एक ईमेल आईडी वहाँ पे 2 नंबर रो 3 नंबर रो हर एक ईमेल आईडी पिक करेगा। सभी ईमेल आईडी का सब्जेक्ट मैंने एक ही रख दिया, साइलेंट स्लीप, और प्लीज फाइंड अटैचमेंट पीसीए लिख दिया मैंने बॉडी के अंदर। और अटैचमेंट में ये अटैचमेंट मैंने कर दिया, ये अटैचमेंट डॉट एड sheet1.sales i,4 i,4 में क्या है देखिए जरा, i,4 i की वैल्यू 2 है, रो नंबर 4 ये रहा, और वैसे कॉलम नंबर 4, और वैसे ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे ये समझ में आएगा दोस्तों। और एंड विथ ये ओएल मेल का है, जैसे ओएल मेल के साथ ये सब सब्जेक्ट वगैरह जाएगा ऑटोमेटिकली, और ओएल मेल सेंड हो जाएगा और मैसेज आएगा, सभी ये लूप होते जाएगा, 5 बार मैसेज लूप होते जाएगा जितने भी ईमेल आईडीज होते हैं, और उसके बाद मैसेज लाएगा नीचे सेंड ऑल मेल सक्सेसफुली दोस्तों। तो ये इस तरह से काम करता है। डोंट वरी, ये फाइल का ये जो मॉड्यूल है ये मैंने ऐड कर दिया है और उसके अंदर ये कोडिंग ऐड कर दी है, और ये कोडिंग आपके साथ शेयर होने वाली है इस वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने पूरी जो साइलेंट स्लीप का लिंक है वो डाल दिया, पूरा फोल्डर का लिंक डाल दिया, वहां से आप पूरा प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। सो कैसे लगा दोस्तों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक? घंटों का काम मिनटों में ही नहीं सेकंड्स में भी हो सकता है, ये आपको अभी यकीन हो चुका होगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने ऑफिस के सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। लाइक तो आपने ऑलरेडी किया ही होगा, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, साथ में ही कमेंट करके मुझे बताना कि कैसा था। मेरे जितने भी चैनल्स है उसकी लिंक आपके सामने दिखाई दे रही है, आप विजिट कर सकते हैं अलग अलग चैनल्स को, राइट। और उसमें से क्यूरियोसिटी मैंने एक नया चैनल ओपन किया है कि मैं बचपन में क्यूरियस रहता था हमेशा कि ये चीज़ें आसपास की क्यों होती है, कैसे होती है, तो इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक चैनल ओपन किया है। सारा रिसर्च मेरा दोस्त करता है, लेकिन मैं क्यूरियस हूँ इन चीज़ों को जानने के लिए, इसलिए मैं उसको वॉइस ओवर करता हूँ, मतलब मेरा रिकॉर्डिंग्स, मेरा आवाज़ मैं उसे देता हूँ। सो ज़रूर आप उस चैनल को विजिट करके देखिएगा। बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे वीडियोज़ देखते रहो और अपना ख्याल भी रखो यार। बाय बाय।